जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक अत्यंत सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक बहुते गरीब महतारी ओकरे 8 साल के बेटवा पे आधारित बा। कथा बहुते शिक्षाप्रद बा। तो यह कथा से ये शिक्षा मिलत है कि कोनो भी काम बिना सोचे समझे ना करे के चाही। पहले सोचे के चाही, समझे के चाही, तब ओपे विचार करे के चाही। बिना सोचे समझे काम कोनो करे के बाद ओकर उल्टा परिणाम होत है। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भैया दीदी को बहुत स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिला, एकरे लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही आपन स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बहुत गरीब मेहरारू रहत रही। तो उनके एक ठू 8 वर्ष का बेटवा रहा। तो दोनों महतारी पूत रहत रहन और उनके घरे में क्यों ना रहा। तो उनके न खेत रहा, न बारी रहा, कुछ ना रहा। एक ठू झोपड़ी छाई के घास फूस का, वही में दोनों महतारी पूत रहत रहन। तो अब का करें, बेटो तो उनके भाई छोटे रहा, कहे नाते से वो सबके घरे जाए, चौका करें, बर्तन करें, झाड़ू पोछा करें, और भी जो कोनो काम कहे, कुटौनी करें, पिसौनी करें, जितना काम जे कहे अपन करें। काहे से कि जितना काम सोचे करब उतने हमें मिल जाए, अनाज पानी कुछ रुपया पैसा, तो महतारी पूत का अपन खाए पिए की व्यवस्था हो जाए, कपड़ा लत्ता का। कहनाते जे जौन काम कहत रहा पूरे गांव में सबका काम करत रहे। तो ऐसे एक समय की बात है कि महुआ के समय चलत रहा, महुआ के सीजन चलत रहा, वह समय महुआ चुवत रहा। तो एक जने वही गांव के रहे न, बहुत बड़ मनई रहे। उनके बहुत बाग बीरो खेत बारी कुल बहुत कुछ रहा। तो उनके एक ही बहुत बड़ी महुआ के बाग रही। तो उनके महुआ के बागी में बहुत महुआ चुवत रहा, वह शायद बहुत महुआ उनके पेड़े में लाग रहा है। तो इनसे कहन जौन मेहरारू रहन गरीब, कहन कि बतावा का तू हमार महुआ बिन देबू, जब तक कि झरत बा महुआ, यो के सीजन होत है, कुछ दिन चुवत है। तो कहें जब तक कि महुआ चुवत बा, का हमार महुआ तू बिन देबू। तो कहीं काहे न बिन देब, हम तो भाई ये कुल कमो करित है कि सबका काम हम करब, हमहू कुछ मिल जाए, तो महुआ बिनाई हमें काव देबा। तब उ कहन कि महुआ के बिनाई हम तुहा कुछ न देब, जितना महुआ तू बिनबू वही के 2 हिस्सा हम ले लेब, 1 हिस्सा तुहका दे देब, तू अपन ले जाऊ, झुरवाऊ, बेचू, हिस पैसा अपन निकाल लेहू। तो वे कहीं ठीक बा। तो गई उनके खिया महुआ बिने। तो सोचिन कि कितना ज्यादा से ज्यादा महुआ हम बिन ले। तो जौन महुआ बिनी तो भाई उनके 1 हिस्सा अपना पाई, 2 हिस्सा जेकर रहा पेड़ वही लेहन लेके आई। तो अपने घरे उ महुआ फैलाए दी, सोची सुखवा उखवाए लेब तो बेचब। तो फैलाए दी, ओकरे बाद अपने बेटवा से कहीं कहीं कि तू बेटवा ये महुआ रखावा के है, एका न चिड़ई खाए पावे, न कौआ खाए पावे, और न क्या एका चोराए के लेके जाए पावे। तू एका रखाया और यहीं बैठा रहा, कहूँ जाया न खेले ओले। तो जब हम आए तब बटोर लेबे, जब सुखान रहे, जब सुखाई जाए फिर एका बेचब, तभी पैसा मिले, तब अपन सबका खाए पिए की व्यवस्था होए। तो उनके बेटा वो कहें ठीक बा माई तू जा। तो उनका वह महुआ फैलाए के बैठाए दी रखावे के, और अपना चली गई फिर चौका बर्तन करे जाई। भाई चौको बर्तन कर ले तो और पैसा पाई जाबे, कहूँ खाए पिए के पाई जाबे, तो अपन ले आओ महतारी बेटवा खाओ। तो जब कुल काम करके आई तो बेटवा उनका वही महुआ रखावत रहा, खूब तेज घाम रहा, और घाम में बैठे बैठे बेचारा रखावत रहा। ओकरे बाद जब महुआ भाई सुखाई गे, तो महुआ जब सूखा था तो छोटा हो जात है, और जब ताजा रहा था बड़ा बड़ा रहा था। तो जब छोटा हो जात है तो भाई कम हो जात है देखे में। तो देखिन तो जब सुखाई रहा तो बहुत कम हो रहा, जितना रहा कोई आधो ना बचा। तो उनसे कहीं बेटवा से कहीं की लागत बा कि तू कहूँ चलाओ लाग रहा का महुआ कम बा। तू कहे नहीं माई, जब से तू बैठा गहू हम पूरा दिन ही घाम में बैठ के महुआ हम रखाए है, हम कहूँ ना अगर है। तो कहीं ना ही तू झूठ बोलत है, तू खेले उले कहूँ चला गए है, और महुआ हमें लागत बा कि उठाए ले गए, चाहे चिड़ै कौआ खाए लेन, चाहे गाय गोरू खाए लेन, कहे से महुआ बहुत कम बा। तब वो बहुत कहे लाग, लेकिन ना मानी। कहीं अच्छा चला ठीक बा, आज जोन भाई तोन भाई, लेकिन अब इस दिन के हा अब महुआ ध्यान से रखावा के हा। तो वो दिन के बाद तो भाई हो गए अपन लेके आ रहे जोन खाना पीना
के उखिया पाए रही, बेटोक दी अपनो खाई पी। फिर अगले दिन गई महुआ बिने बड़े सबेरवा, अनियरवा भाई 4 बजे उठ के जात रही महुआ बिने, महुआ बिन के लाए आवे धई दे, ओकरे बाद तब फिर चौका बर्तन करे जाए सबके घरे। तो गई ले आए के फिर फैलाई, और फैलाई तो उनसे कहीं बेटौआ से कहीं कि आज कतहूँ जिन ही लाए हैं से आज महुआ रखाया बैठ के, एको महुआ कम ना होई चाहिए। तो कहे ठीक बा माई जा, हम तो कतहूँ ना जाई थे, यहीं बैठ के रखाई थे। तो खूब तेज भाई धूप भय रही है, तो अपन रखावत रहा, वो अपना चली गई फिर माजे धोए। और फिर जब लौट के आई तो खूब तेज धूप रहबे की, फिर महुआ सुखाई के थोर हो गए, जब कम हो गए तो अपन फिर ओका डांटे उटे लागी। अगले दिन और डांटी भाई, जितना पहले दिन डांटे रही बहुत ज्यादा डांटे लागी। कहीं काल भाई तुम्हें समझाए रहे तू कहूँ ऐसे जाया जिन और महुआ कम हुई जात है, और तू जो है हर बार चला जाता है महुआ कमो हो गए, और क्यों खाए ले चाहे कोनो जानवर खाए से और चाहे जो क्यों लगे गए। तब फिर कहे लाग नहीं माई हम कहूँ ना अगर है, हम तो यहीं बैठा रहे, कहा चुप रहो झूठ बोलत है, अगर कहूँ ना गरा होता तो कैसे महुआ कम हो जात, कोनो गाय हो आए हो खाए ले हो ना क्यों उठाए ले होए। अभी ये महुआ हम बिन बिन ले आई थे, जीव दई के मरी थे, हुआ जाए कांटा घुसे में पेड़ के तरह महुआ भी नहीं थे, और मुड़े ढोक लेके आई थे कि पहला देव सुखाई जाए थे, का हम ले चला बेचा बोचा भीस कुछ पैसा हो जाए, और तू इहो ना रखाए बहुते, अपन खूब डांटी होटी। तो फिर कहेंगे अच्छा चला 2 दिन तो हो जौन हो गया, अब अगले दिन ऐसा ना हो चाहिए। अब वो कहे लाग माई हम कहूँ ना जाए, तब ऐसा हो जात है, हम का करी, हम समझिन ना पावत है कैसे महुआ कम हो जात है। तो फिर वह जौन है गई अगले दिन महुआ बिन के लेके आई, और फिर फैलाए दी, और फिर उसे कहीं कि तू रखावा, और हम जात है काम करे, अब आज एको महुआ कम ना हो चाहिए ना जान ले तू। तो फिर चली गई काम करे, और फिर जब संझा के लौटी भाई तो फिर महुआ कम हो रहा। जब फिर कम हो गए तब वो दिन उनके बहुत जोर गुस्सा ला, कहीं रोज रोज तो हम समझाई थे लेकिन तोहरे समझ में ना आवत, और कुल महुआ कम हो गए, और काजनी के कुलावत महुआ उठा ले जात, हम से लेके आई थे जीव दे के मर के यहाँ ले आई फैलाई दे थे तो रखाऊ ना पाते। इतना गुस्सा नहीं खूब मारे लागी ओका, खूब मारी, और गुस्सा में ओका मार के निकाल दी, कहीं जा तू निकल जा हमरे घरे में से, जब तो का कोनो काम है ना है तू एक ठू महुआ ना रखा पावत है तो जा तू निकल जाए से, ओका मार के हाथ पकड़ के घरे से निकाल दी। और जब ओका निकाल दी तो भाई लड़किया मन का करे चला गए, अब भटकत रहा, अब जब एकदम संझा हो गई निहार हो लाग तब ओकरे डर लागे लाग, और जात रहा तो अचानक से वहीं कहूँ का शेर का दहाड़े का आवाज आया, तो एकदम डराई गए और डर के मारा धुर जा रहे भाग बेचारा। और जब बहुत तेज से भागत रहा सामने एक नदी रही देखिन ना पाए, और वही नदीवा में वो छपाक से गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो तैरे वैरे जानत ना रहा, वही में वो डूब के मर गए लड़किया। और जब डूब के मर गए तो भाई लाश होकर उतराई गई नदी में तैरे लाग। और हर महतरियो एक दांत निकाल दी भाई गुस्सा में, लेकिन फिर अपन परेशान हो लागी, सोचे लागी कि बेटुआ के निकाल दे, अकेले हमार बेटवा रहा, लेकिन फिर कहीं जाए दे वैसे वो बदमाशी के बा तो निकाल दे है, कहूँ न कहूँ घूम फिर के खूब अबई करे, कहाँ जाए यह सोची। और ओकरे बाद जौन है रात भर तो उनके नींद ना आया, कलझती रही बेटुआ के निकाल दे है, लेकिन ये है कि सोचत रहे कि इनका गलती किनके सजा दे चाहत रहा, जरूरी रहा ये कोई सोच के अपन संतोष माए। फिर अगले दिन गई महुआ बिन के लेके आई, और सोचत रही कि लौट के आए कहूँ से, और महुआ बिन के लेके आई तो फिर फैलाए दी, तो दिन माजे धोए के उखिया ना गई, और वहीं बैठ के कहीं बाज हम अपने महुआ रखाई, तो बैठ के महुआ रखावे लागी। अब महुआ रखावत जब महुआ सुखाई गए तो फिर महुआ कम हो गए, जब फिर कम हो गए तब उनका अपने गलती के एहसास हुआ, तब सोचने की लागत भाई सुखाने के बाद महुआ कम हुई जात है, हम अपने बेटवा कन्ना से इतना मारे डांटे, और वो का हम घर होश निकाल दे, अब काज नहीं कहाँ वो होए कहाँ न होए, लौट के अबो ना किया। अब लागी पछताए और रोए पीटे लागी, अब सोचिन कि अब कहाँ खोजे जाई, लेकिन भाई खोजे जरूरी रहा, काहे से कि महतारी रही गुस्सा में निकाल दे रही, तो अपन निकल पड़ी उनका खोजे। तो खोजत पूरा साँझ होई है, साँझ भवे रही और साँझ होई गे निहार होएला, पूरा हर भर कहूँ उनका लड़किया ना मिलत रहा, जब उनका लड़किया ना मिलत रहा तो उनका जीव एकदम गाढ़े में परत चला, एकदम परेशान हो गई। तो जात जात फिर वही नदी के लगे पहुंची, जब देखी नदी में उनका लड़किया तैरत रहा ऐसे, तो घबराई गई एकदम से, मर के भाई तैरत रहा फूल गया रहा एकदम लड़किया, तो घबराई गई तो छपाक से अपनो ही नदी में कूद गई, और सोचिन जाई निकाल लाई, लेकिन तैरे तो जानत ना रही उन्हू,
तो निकारे के बदले उन्हों डूब के मर गई। और जब डूब के हमें मर गई तो फिर दोनों जने के एक पक्षी के रूप में जन्म है, महतरियऊ का बेटवा का। और अगले जन्म में वो महतारी बेटवा बन के पैदा भैन। तो दोनों जने के अपने पुराने जन्म के जब इंसान रहीन तो वह जन्म के बाद दोनों जने के याद रही। तो महतरियऊ बेटउओ लगे बहुत जाए, बहुत उनका अपने लगे बुलावे कोशिश करे हो भाई, उनका तो अपने गलती के एहसास रहा है अब। और बेटउओ उनसे बहुत नाराज रहन कि हम इतना कुछ ना गलती कह रहे, तब वो हमका घरे से निकाल दे रही और हम ही नाते हम नदी में बुड़ के मर गए। तो एह नाते से उनसे बहुत नाराज रहे। तो हरदम उनका बुलावे जौन पक्षी के रूप में रही महतारियऊ, हरदम बुलावे पूत 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 पूत। जब वो कहा पूत 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 तो बेटा हुआ उन्होंने कहा चुप 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 चुप, नाटे मतलब कि तू चुप रहो, तो से ना बोलत है। तो ऐसे उनके सबके चलत रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि महतरियऊ का पूत 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 कह के आगे बढ़ी, तब तक बेटवा उनका जौन रहा चुप 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 कह के उनसे भगा। और भाग की हमरे लगे न आवे। और भाग के भागत 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 एक जगह पहुंचा कि वह एक ठो मंदिर रहा। तो वो मंदिर चटपटा मैया का मंदिर रहा। वह सुहागिन बैठ के चटपटा मैया का पूजा करत रही है। तो वहीं जब वो पहुंचा तो वहीं फिर महतरियो बाई पीछे से पूत पूत करत की पहुंची, वो चुप चुप करत की। जब देखे महतरियो आई है तब उनसे उड़ गए, उनसे उड़ गए। पहले बैठा मैं फिर मुंह से उड़ गए, लेकिन महतरियो ना उड़ी। वो देखी कि कुछ पूजा पाठ होत बाय, भाई पुराने जन्म उनका बात तो यादें रही, इंसान रही जब ते नाते उनकी समझ रही। तो सोचिन लावा देखी कि कौने माता पूजा होत बे है, पूजा का फल बा। तो जौन मंदिर रहा वही मंदिर के गेटे के ऊपर वह बैठ के सारी पूजा सुनी और सारी कथा सुनी। और देखिन सुहागिन कैसे सब पूजा पाठ करत हैं। तो वह कथा में सुनी कि चटपटा मैया इतनी दयालु हैं कि जेकरे मन के जौन मनसा रहा था, जौन जेकर संकट रहा था वो का जरूर दूर करत ही जब इनसे विनती की जात है। तब वो वही मने मन बैठ के चटपटा मैया से प्रार्थना करे लागी, कहे लागी हे माता, हमार बेटवा हमसे इतना नाराज रहा था, हम उतना ओका बुलाई थे, लेकिन हमारे पुराने जन्म के कर्म के नाते वो हमसे बहुत नाराज बा। और जब हम चुप चुप कह के भाग जाता तो हमार करेजा फाट जात है और हम बहुत दुखी हुई थे। हे मातारी हमरो कल्याण करा और हमार बेटवा हमरे लगे रहे लागे और हमसे बोले चाले लागे। यह विनती की। और बाद जब सब चला गए वहां से पूजा पाठ करके, तो जो एक पत्ता माता रानी के कलश के पास छोड़ा जाता है वह पत्ता का प्रसाद बचा रहा। तो वो का गई अपना खाई हुई और थोड़ा सा अपने वही चोचे में लेके घूमत रही चारू ओर के हमार बेटा वो मिल जात की आए दे। तो पूत 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 करत की अपन जात रही और उनका बेटवा आगे आगे फिर भागत रहा, मिला उनके फिर, लेकिन उनके प्रसाद खाइस ना है। तो का कही न वह रोज वही समय पे आवे लागी वह मंदिर पे, जानी कि यहाँ पूजा होत है तो वह रोज आवे और पूजा जैसे होत रहा है तबो न होत रहा है तबो। तो वह का करे वह कि अपने चोचे में कतहु न कतहु से एक ठीक फूल तोड़ के ले आवे और वो फूल ले आए कि माता जी के चरण में चढ़ाई देत रही और अपने पंखा में हुई नदी में से पानी बोर के लेके आवे और वही से माता के चरण पखारत रही। तो ऐसे माता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न भई। अब प्रसन्न भई तो फिर उनके आगे प्रकट हुई के बोली कहीं कि तोहरे सेवा से हम बहुत प्रसन्न भई, अब बतावा तोहे कौन वरदान चाहिए। तब वह कहिन कि हे माता हमरे ऊपर यह संकट बा, आप तो सब कुछ जानत हो कि हमरे कर्म के हिसाब से हमार बेटवा हमसे बात ना करत बा और भाग जात है, हम ओकरे पीछे जाई थे तो हमरे से दूर भाग जात है। हम ये चाहत है कि हमार बेटवा हमरे लगे रहे लागे और प्रेम से हमरे साथे रहे लागे। तो माता कही कि ठीक बा, अगर तू यह चाहत हो तो तुम्हें ही जरूर मिले। आज के ठीक 1 महीना बाद तोहरो मृत्यु हो जाए और तोहरे बेटवो की मृत्यु हो जाए। ओकरे बाद दोनों जने फिर मनुष्यों में जन्म लेबा, तब वह तोहार बेटवा फिर बनिहे और तू महतारी बनबो। तब मनुष्य जन्म में जब तू सब रहबा तो तोहार बेटवा जौन रहे ओका सब कुछ भुलाई जाए, पुरानी बात की का तू कहे रहू का ना कहे रहू। एह नाते से वो तोहका फिर माने जाने लागे, तोहार मान सम्मान करे लागे, लेकिन तोहरे कुछ न भुलाए। एह नाते न भुलाए कि जब तू मनुष्य में जन्म ले लेबो तो तू सास सुहागिन बुलाए के चटपटा मैया पूजा जरूर की हो। एह नाते से तोहरे सब कुछ याद रहे, लेकिन एका भुलाए मत
तो वह कहीं ठीक बा। तो ऐसे ऐसे समय बीते लाग और रोज वो एक फूल ले आए के माता के चरण में चढ़ावे और नदी में से पानी बोर के अपने पंखा से ले आके उनके चरण पखारत रही। तो जब 1 महीना का समय बीता तो दोनों जने की फिर मृत्यु हुई है। मृत्यु भय के बाद फिर दोनों जने का मनुष्यों में माता के कृपा के अनुसार जन्म भय। तो महतरियो जो रही अब की बार बहुत अच्छे घर में जन्म ली, अच्छे घर में जन्म ली तो अच्छे घर में शादी ब्याह भय। तो संपन्नता रही, माता जी के आशीर्वाद रहा भाई, कोनो चीज की तकलीफ ना रही। और बेटवा जब उनके हुए पैदा भय फिर वह बेटवा बन के पैदा भय। तो माता जी के आशीर्वाद से वो बहुत आज्ञाकारी रहा, बहुत अपने महतारी के मान सम्मान करत रहा और बहुत मानत जानत रहा। तो इनके सब कुछ याद रहा भाई, बेटुआ के ना याद रहा कि माता के तो आशीर्वाद रहा कि तोहरे सब कुछ याद रहे। तो यहो याद रहा कि हाँ चटपटा मैया के पूजा करे के बा, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही करें। सोचे तो कहियो ना कि चटपटा मैया की पूजा करे के बा, लेकिन फिर अस्किताए जाए कहे कि सोमवार के करे, जो सोमवार आवे तो फिर कहे चला अगला शुक्रवार के कह देव। ऐसे ऐसे दिन इनके बीते लाग और दिन बीतत बीतत अपने माया जाल में ऐसे न उलझ गई कि इनके भुलाए गए हम चटपटा मैया पूजा करे कहे रहे। और चटपटा मैया का आशीर्वाद से हमका सब कुछ इतना अच्छा मिला बा, फिर से एकदम भूल गई। जब एकदम भूल गई उनके बेटवा धीरे धीरे बड़ा होए लाग, शादी के योग्य हो गए, तब वो इनके ना याद आए। तो एक दिन चटपटा मैया सोची कि एकदम भुलाई के बाद पूजा करे के अब एक याद धरावे जाए करे। तो का कहीं चटपटा मैया एक ठू बूढ़ी माई के वेश बनाई और एक ठू कुबरी ले ली, पीली पीली खूब सुंदर के साड़ी पहन ली और अपन कुबरी टेकत की आई उनके दुआरे। तो वही वह दुआरन पे बैठी रही। तो उनसे कहे लागी कहीं कि ई बतावा कि तोहार बेटवा तो ब्याहे लायक हो एक बार हम सुनत हई। तो कहीं हाँ बूढ़ा माई हो तो गबा तू काहे पूछत हऊ, का तू ब्याह करबू, तू तो भिखारिन हऊ। तो कहीं हाँ हम भिखारिन तो है, लेकिन हम ही कहा था तोहार बेटवा इतना बड़ा हो गए ब्याहे लायक हो गए, लेकिन तू कुछ खियाऊ पियाऊ ना है हमका। तो कहीं तू कहिया आए रहो जौन तो का खियाए पियाए, छठी के है बरही के है सब कुछ के है। तो हमा कुल में तू अबे ना कि वही कुल में खियाए पियाए जात है, तो और कब तो का खियाए दे। तो चटपटा मैया कहीं वही मारत कहा था कि अब तो बेटवा तोहार ब्याहे लायक हो बा, तो अब ब्याह करे लायक हो बा, अब तो कुछ खियाए पियाए दा। तो कहीं कि अब जब ब्याहवा करत तब खियाइब ना, वही कहाँ ब्याहवा होत बा, जब तय होए ब्याहवा होए लागे तब वही लागे आऊ त खियाई। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, चली गई। जब चली गई तो भाई उनका ऐसन कृपा उनके बेटवा के बियाहो झटे से तय होइए। जब बेटवा के बियाह तय होइए तब उनके ना याद आए चटपटा मैया का मैं पूजा करे के बा। तो जब बारात निकले लाग तो फिर आई मैं अपन वह वेश बनाए के सुंदर के साड़ी पहन के एक बुढ़िया माई के वेश में आई, सोटी लेके उनके दुआरे बैठी। तो जब बैठी तो अपन गाजा बाजा बाजत रहा और सब अपन हर बार नाच गाना मस्त रहा के उनका देखता ही ना रहा। सोची लागत भी तो क्यों देखता ही ना बा। तो सीधा गई नहीं लगी जो उनके मतलब महतारी नहीं, तो लगे गई तो उनसे कहे लागी कहीं कि वही कुछ दिन पहले हम आए रहे और तुमसे कहे रहे कुछ खियावा, अब बेटुआ के बियाहवा तोहरे तय हुई जाए तब तू कहू खियाओ। तो अब तोहरे बेटवा का आज बारात जात बा, अब तू हम कुछ खियावा। तो वो बिगड़ गए उनके ऊपर, कहीं तू कहाँ से चली आओ और सीधे तू घरे हमरे कैसे चली आओ, हमरे लगे पता ना कहाँ भिखारी नहीं हो, चोरी नहीं हो, चंडाली नहीं हो, का हो और तू सीधे चली आओ हमरे घरे में, तोहर इतनी बड़ी हिम्मत। तो अपन जो उनके घरे में रहा वहा सबका अपन बुलाई उलाई कहीं का निकाल रहे से घर में सीधे चली आई, लागत बा खुफिया है कौनो जसूसिया है आए हैं पड़ताल करे। तब भाई और चटपटा माता को ऐसे निकाल दे गए तो उनके बहुत गुस्सा आया है और चटपटा मैया उनसे लाठी टेकत के बुढ़िया के बेस में चली गई। और वैसे चली गई तो उनका जब प्रकोप भय तो उनका जो बेटवा रहा बारात वहां सजे जात रही तैसे वो गिरा और बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो सब उनका घेर के अपन देखे ला कि का बात है का बात है, भाई लड़कवा का हो गया अचानक से, वही लड़कवा अच्छा भला रहा। तब कहे लागी नहीं कहीं एक बुढ़िया आ रही है और यही आए कि घरे हमारे अंदर घुस गए, हम वही डांट के भगाए है, लागत बा वह कोनो टोना टोटका कह के गई ब्या, यही नाते आए है गया। वो एक दिन और आ रही जसूस लगावा खाती कहत रही कि तोरे बेटवा बियाह लायक हो गया, तोहार बेटवा बियाह लायक हो गया।
वही बुढ़िया खोजा, वही बुढ़िया ठीक करे ला, ओका पकड़ के लेके आवा, वही बुढ़िया कुछ बदमाशी के बाय। तो सब बुढ़िया खोजे निकल गए, लेकिन बुढ़िया मिले तो कहाँ से मिले, तो चटपटा मैया रही तो कहाँ से मिले। चटपटा मैया तो सब देखत रही का होत बा का ना होत बा। अब वहाँ पूरी भीड़ जुट गए कि भाई लड़किया का हो, ये बारात सजे जात रही वैसे सब जुटा रहा और भीड़ जुट गए। तो जौन लड़किया के दादी रही, बूढ़ पुरनिया रही, उनके बुद्धि पुरैस, वो कहीं हमें लागत भाई कोनो मनौती उनौती ना माने रहो दुल्हन अपने पतोहे से, कहीं कहीं लागत भाई कोनो देवी देवता कैसी आई है, काहे से कि अचानक ऐसे कुछ ना हो। अब तक तो बढ़िया रहे न, कोनो दिक्कत ना रही। तो कहीं सोचा कहूँ कोनो मनौती ना रहे, तो कहीं नहीं मनौती उनौती ना कोनो माने है, तो कहीं नहीं तो दिमाग से सोचा हमें लागत बा कोनो बात बा। तो फिर वह दिमाग लगावे लागी, सोचे लागी। तब उनका पुराने जन्म के बात याद आया, कहीं हाँ ऐसे ऐसे बात रही है। तब सारी कहानी अपन बताई सास का और सबको बताई। तब उनके सास कहीं गई बतावा इतनी बड़ी बात हुई है और तू एक दां बतैबो ना, क्यों ना लड़किया पैदा भरा हम हिन जबो आए दिए हुई, लेकिन तू जोन है एको आखर ना बताओ, इस तोहरे भुलाई गे कहीं नहीं। हम सोचत तो रहे अब जब आए देव दूर दुरिया, तब जब आए देव ऐसे ऐसे में हम ही माया जाल में भुलाई गए, एकदम से हमरे याद ना रहा। हमें लागत बहु चटपटे मैया रही हूँ, बेस बने के आए रही है और हमसे तब कहत रही कुछ हमें खियाए दे, हमें खियाए दे। अरे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है, अब का करी। अब चटपटा मैया के लागी विनती करे, कहीं हे माता तोहरे कारण से आज हम यह स्थिति में पहुंची है कि हमार इतनी अच्छी जिंदगी हुई, हमें इतना बढ़िया लड़का मिला रहा, हमारा घर परिवार मिला, इंसान बने हम चिड़ई पक्षी से, और हम तुहिन के भुलाई गए। हमसे बहुत बड़ी भूल भवा माता, तू क्षमा करा, हमार लड़किया ठीक करा। हम 14 सुहागिन बुलाए के पहले दुरदुरिया चबवाए के तब हम बारात पठाई, हम एकरे पहले बारात ना पठाई। तब चटपटा माता प्रसन्न भई और उनके बेटवा ठीक हो गए, उठ के खड़ा हो गए। ओकरे बाद फिर भाई और चटपटा मैया जय जयकार होए लाग, उनके गुणगान होए लाग। जब भाई पुराने जमाने के उनके सब बात, पुराने जन्म के सब बात उनके सुने की ऐसे ऐसे रही और चटपटा मैया कृपा से नैसन बनी, तो सब बहुत गुणगान करे लाग और पूरे गांव में चटपटा मैया पूजा होए लाग। और 7 सुहागिन बदले 14 सुहागिन बुलाए के चटपटा मैया पूजा कई के तब बारात सजे शुरू भय और बारात गए धूमधाम से, अच्छे से शादी भय। दुल्हन आए, दुल्हन उतारी, दुल्हन उतारे के बाद फिर चटपटा मैया पूजा की। अब तो वह चटपटा मैया पूजा हर शुक्रवार हर सोमवार के करे लागी। तो जैसे चटपटा मैया उनके सब कल्याण की वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।